भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज एक ऐसा नाम जो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली साबित हो रहा है। डॉक्टर राजीव महेंद्रू जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में यह महिला मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर महिलाओं को ख़ास तौर से डॉक्टर बनाना और तमाम तरह की यहाँ पे सुविधा कब स्थापना हुई और कितनी अब तक तरक्की हो पाई। और शुभकामनाएं। भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, इसकी स्थापना 1 सितंबर 2011 को की गई और जो पहला बैच हमारे पास एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, जो लड़कियों का केवल एमबीबीएस स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, वो पहला बैच हमारे पास 2012 में आया। 100 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत की गई इसकी और सरकार के बहुत भारी आभारी हैं हम, जो भगत फूल सिंह जी के नाम से, जिन्होंने 3 लड़कियों के साथ गुरुकुल की स्थापना की थी। महिला मेडिकल कॉलेज इंडिपेंडेंस के बाद पहला है गवर्नमेंट की तरफ से, और वैसे दूसरा ये भारतवर्ष में है लेडी हार्डिंग से बाद में। तो 100 स्टूडेंट से शुरुआत की गई और अब जो हैं 120 स्टूडेंट्स हर बैच में हमारे पास एमबीबीएस के आते हैं। और टोटल माने एमबीबीएस के पूरे स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और जो एमडीएमएस के स्टूडेंट्स, डीएनबी, डिप्लोमा और साथ में भी बीएससी कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। तो हमारे पास इस समय लगभग 800 के आसपास हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा जी, महिलाओं को डॉक्टर बनाना है तो ख़ास तौर से कितनी तरह के वो प्रैक्टिस और उनके कोर्स रहते हैं? एमसीआई हुआ करता था, उनके तरफ से स्थापित सभी नॉर्म्स को, सभी गाइडलाइंस को पूरे तरीके से फॉलो किया जाता है। और अभी जो सीबीएमई कोर्स शुरू किया गया है बिल्कुल उस है। और इसके साथ साथ करिकुलम के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमारी जो बच्चियां हैं बहुत अग्रणीय हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के। पिछले बार जब जोधपुर में हमारा एक वहाँ पर हुआ था, एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसमें भी हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा किया था। हमने अपने कॉलेज में भी इंटर कॉलेज मीट करवाया था, जहाँ पर दूसरी स्टेट्स के बच्चे भी आए थे, उसमें भी बहुत अग्रणीय रही थी। तो लड़की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर, क्योंकि किसी ने कहा है कि ये गलत बात है कि औरतें आदमी के बराबर हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम मानते हैं कि औरतें मर्दों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। जबकि और ये रोगियों का इलाज जो है वो भी यहाँ पर होता है और बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज है। तो कितना ओपीडी रहता है? से है कि ये जो है इसी इलाके के लिए नहीं बल्कि आसपास की स्टेट्स के लिए, आसपास के हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। एनएमसी के अकॉर्डिंग जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए मरीज़ों को देखने की, वो सब उपलब्ध हैं। उसके अलावा हमारे पास सुपर स्पेशलिटी की भी कुछ एक सुविधाएं हैं जो उपलब्ध हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तकरीबन ओपीडी जो है 2500 से 3000 के बीच में है। और बीच में तो ऐसे दिन भी आए जहाँ पर ऑल टाइम हाई हमारे पिछले 10-11 साल से, जब से ये स्थापित हुआ है, ऑल टाइम हाई ओपीडी भी हमने दर्ज की है। और सारी दवाइयाँ हम मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार की जो नीतियाँ हैं पूरी लागू की जा रही हैं। मुफ्त दवाई है जो हम ज़्यादातर जेम पोर्टल के माध्यम से ख़रीद रहे हैं सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा सारे टेस्ट फ्री हैं। सीटी एमआरआई की एमओयू के ऊपर सुविधा उपलब्ध है। ये सब ऑपरेशन, हर तरीके का ऑपरेशन, हर तरीके की इंटरवेंशन जो है वो फ्री है। अब ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने शुरू करी है, ऑनलाइन पेमेंट की जो 5 रुपये 10 रुपये पर्ची के लगते हैं, वो भी हमने यूपीआई पेमेंट से शुरू किया है। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो देश के इस हिस्से में पहली बार हमने स्थापित किया है। और जल्द ही हम एक और सुविधा भी जो अभी ट्रायल रन पे चल रही है उसमें, कि हर पेशेंट जो भी आता है वो कोई भी जो मेन जो हमारे क्लिनिकल पैरामीटर्स है उससे वंचित ना हो। सिर्फ एक डोर टाइप एक वो कह सकते हैं इक्विपमेंट है जिसके बीच में से उसको सिर्फ 15 सेकंड के लिए खड़े होना है और सारे के सारे पैरामीटर्स उसके आ जाएंगे और कोई भी इस चीज़ से वंचित नहीं रहेगा। हर बंदे की कोई अगर छुपी हुई बीमारी भी है उसको भी पता लगाने में काफ़ी हद तक ये मददगार साबित होगा। देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ की टेक्नोलॉजी को लेकर वहाँ अपनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कितनी शक्ति
मानते हो इसको? किसी चीज़ में पायनियर साबित हों, किसी के लिए हम हमारा मेन मकसद तो ये है कि जो महिलाओं को पर्टिकुलरली और हमारे पेशेंट्स जो हैं किसी भी तबके से हों, किसी भी समाज से हों और किसी भी आसपास के किसी भी क्षेत्र से हों, उनको बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं प्राप्त हों। जैसे पहले हमने थैलेसीमिया के जो हमारे मरीज़ हैं वो जाया करते थे आसपास की स्टेट्स में, वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी हमारे इस इलाके में। हमने वो भी शुरू करी है और हमारे पास जो मरीज़ हैं अब वो बाहर जाने की सुविधा से लेके यहीं पर रुक जाते हैं। तो इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो रहा है और अब हम आगे जो सोच रहे हैं सरकार का साथ में हमारे साथ पूरी तरह से सहयोग रहेगा कि हम टेलीमेडिसिन सर्विसेज भी जो फील्ड में लोग हैं उनके साथ भी हम यहीं पर बैठे हुए मॉनिटर कर सकें उनके, तो वो भी हम ट्रायल रन पे कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को भी स्थापित करने की। और उन्हें क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं जब ये विजिट करते हैं इधर, ताकि वो भी अपने राज्यों में इस तरह के हॉस्पिटल जो है, एक मेडिकल कॉलेज जो हो वो बना सके? जी, बीच में हमारे पास लोग आके देखते हैं और उसमें ये जो हम सुविधाएं प्राप्त कर जो प्रदान कर रहे हैं उसकी देखिए सुविधा मरीज़ों को देने की, दवाइयाँ देने की, फ्री दवाइयाँ जितनी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जितनी हमारी सरकार मरीज़ों को सुविधाएं और दवाइयाँ फ्री में और सारे ऑपरेशन वगैरह फ्री में, शायद ही ये किसी और जगह पर ये चीज़ें उपलब्ध हों। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम जो है शायद ही किसी और जगह पर ये उपलब्ध हो। इस इलाके में तो ख़ास तौर पे इन आसपास की स्टेट्स में भी ये उपलब्ध नहीं है सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, और जो हम उस डोर की बात कर रहे हैं वो तो कहीं पर भी नहीं है और इसको हम HMIS सिस्टम के साथ भी लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मरीज़ का डाटा HMIS सिस्टम में उपलब्ध हो जाएगा। वो मरीज़ कहीं भी जाएगा उसका डाटा वो डॉक्टर के पास, किसी के पास भी जाएगा, सारी इन्वेस्टिगेशन, सारा जो उसका है वो एक्सेसिबल होगा उस डॉक्टर को कि उसका पूरा का पूरा वो सारा निकाल के देख सके। हाँ, क्योंकि सुविधा अगर और भी तगड़ी होंगी तो हम सोचते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल जो है उसकी तरफ अग्रसर है, बढ़ रहा आगे। जी। जो फैकल्टी है और जो मैन पावर है उसको और सशक्त करना चाहते हैं। उसमें जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कमियां रहेंगी सरकार की तरफ से उसको भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। और साथ में हम में एक अलॉटेड है NELS जो है वो उनकी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर की जो है उसकी तरफ से हमें मुहैया करवाया जा रहा है नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सारी जो खर्च है वो ऑल इंडिया लेवल से उसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वो होगा। और साथ में अब हम जो जल्द करने जा रहे हैं वो एक क्रैच की सुविधा हमारे स्टाफ को उपलब्ध होगी उनके बच्चों के लिए। यहाँ पर मरीज़ों के अभिभावकों के लिए हम विश्राम सराय का जल्दी करना जा रहे हैं, डेंटल लैब का है और साथ में हम हर्बल पार्क, पूरी जो पद्धतियाँ हैं उनको भी साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। हर्बल पार्क और आर्बोरेटम का भी स्थापना हम करने की हमारे आगे जो प्लान में है वो ये चीज़। सबकी ताकत से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से यहाँ पहुँचने वाले रोगियों का इलाज जो है वो और भी बेहतर तरीके से होगा और हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और सरकार का सहयोग भी लगातार मिल रहा है। राजेश खत्री, खानपुर, सोनीपत।